अनिल सर जी हटाए थे। काफ़ी लंबा टाइम लग गया हम लोग को प्रोसेस करते करते। 1 महीना तो हम लोग इधर भागे उधर भागे, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा। फिर हमें किसी ने बताया कि अनिल सर है, ये आपका करवा देंगे। फिर हम लोग सारी लेडीज़ मिलकर उनके ऑफिस में गए। जिस दिन से गए उसी दिन से हमारी कार्रवाई शुरू हो गई। जहां एक तरफ जनता उन निगम पार्षदों को सबक सिखाने के लिए तैयार है जिन्होंने 5 साल तक काम नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ जिन निगम पार्षदों ने काम किया है उन्हें दोबारा लाने के लिए भी तैयार है। जनता का मूड क्या है? कार्यक्रम के तहत जब आकाश न्यूज़ की टीम बुराड़ी वार्ड के उत्तराखंड कॉलोनी पहुंची तो वहां की जनता ने पूर्व निगम पार्षद अनिल त्यागी के बारे में क्या कहा, देखिए आकाश न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, जनता का मूड क्या है इसके तहत आकाश न्यूज़ की टीम बुराड़ी वार्ड के उत्तराखंड एनक्लेव में पहुंच चुकी है। आज यहां के लोगों से पूछेंगे कि क्या उनका मूड है, किधर जाएंगे, क्या जो वर्तमान निगम पार्षद हैं उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया। उनसे ही जो लोग हैं यहाँ के उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? राम भगत है जी। भगत जी, हाँ जी। जो यहाँ के निगम पार्षद 5 साल रहे, कितना काम किया यहाँ पर, कुछ किया कि नहीं किया? काम तो किया सर, सफाई का काम जैसे सफाई का होता है, मच्छर की दवाई वगैरह होती है, तो सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले पुलिस लाइटों का, पुलिस वाले जैसे पहले घर बनते थे तो पैसे लेते थे, तो उनका स्पेशल ये था आदेश था कि अगर कोई पुलिस वाला पैसे लेगा, एमसीडी वाला है तो मुझे बताइए। तो यहाँ पे किसी ने पैसे नहीं लिए, मतलब मकान बनाने पुलिस वालों ने, तो अच्छे से सारा उनका रहता है। मंदिर व्यवस्था में भी उनका योगदान रहा है, मंदिर बनवाने में काफ़ी योगदान रहा है उनका, अनिल त्यागी जी का। और पूरा विश्वास है कि लोग पूरी तरह से अनिल त्यागी जी के साथ हैं जी इस एरिया में जी। यहाँ के पार्षद तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, जैसा कि भगत जी ने बताया। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, जो पार्षद यहाँ के हैं उन्होंने 5 साल तक, जैसा कि आरोप लगता है बहुत सारे पार्षदों पे, लेंटर माफिया भी कहते हैं, लोगवाही भी होती है, क्या इनकी तरफ से ऐसा कुछ था? सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जैसे मकान बन रहे हैं, पहले पैसे लिए जाते थे, खुलेआम पैसे हटे जाते थे, लेकिन जब से ये निगम पार्षद हमारे यहाँ श्री अनिल त्यागी जी आए हुए हैं, तब से कोई पैसा नहीं लिया जाता। बिल्कुल फ्री मकान बनाइए, कोई लेने वाले पैसे नहीं आते, बिल्कुल फ्री है सर। और बाकी सफाई का भी काम एक दिन छोड़ के, मतलब कूड़े की गाड़ी भी यहाँ आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हम चाहते हैं कि अगली बार हमारे जो निगम पार्षद श्री अनिल त्यागी जी बने जी। बढ़िया काम कर रहे हैं अनिल त्यागी जी। और भी हैं लोग। जी, क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष जी, ये जो जैसे गलियाँ हैं, नाली हैं, साफ़ सफाई होती है? हाँ, होती है जी। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है सफाई करने के लिए। अभी नया रोड बना है तो नालियाँ थोड़ा सही नहीं है, बाकी का जी सफाई के लिए आते हैं, गाड़ी भी आती है कूड़े की, और अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, बढ़िया काम हो रहा है। तो वोट जो है, चूँकि चुनाव आने वाला है 4 तारीख को, वोट तो पूरा 100% वोट मिलेगा जी उन्हीं को, अनिल त्यागी जी को, कि उन्होंने अच्छा काम किया है। और वोट भी पब्लिक उन्हीं को देगी, इज्जत भी करती पब्लिक, बहुत मानती है उन्हें। तो केजरीवाल जी ने भी तो बहुत सारी चीज़ें फ्री की हैं, उनसे भी आशीष त्यागी खड़े हैं, उनको क्यों नहीं? आखिर क्या कारण है? अब अपना अपना है, पब्लिक चाहती है। अनिल त्यागी जी का एक नाम है, चेहरा है, और उन्होंने पब्लिक के लिए काम किया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे मंदिर के लिए भी किया, और यहाँ एक टावर लग रहा था उसको भी उतरवाने में उन्होंने पूरी हेल्प करी है, और सारी पब्लिक उनके साथ थी, और उनका ही इस समय नाम है जी। अनिल त्यागी के अलावा और कोई नहीं यहाँ पे जी। यहाँ पे एक महिला भी हैं, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को घर पे रहना पड़ता है, समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ती है। जी, क्या नाम है आपका? बसंती। साफ़ सफाई होती है आपके यहाँ? हाँ जी, क्यों नहीं होती है? होती है। हाँ, सफाई तो ऐसी होती है, बिल्कुल मट्टी नहीं रहती। अच्छा। हाँ, रोड पर कूड़े की गाड़ी लग रही है। अच्छा। हाँ, सब कुछ है। अनिल त्यागी की मेहर है। पिछली बार हमने वोट दिए तो जीत के गए, अब के भी जीत के जाएंगे। अच्छा, बस। तो अनिल त्यागी को जानते हैं आप अच्छी तरीके? क्यों नहीं जानते? जब वोट दिए तो जानेंगे क्यों नहीं? अच्छा। हाँ, तो दोबारा आप उनको लाना चाहेंगे या किसी और को आजमाएंगे? लाने चाहेंगे। अच्छा। वही आए, कॉलोनी का भविष्य तो होए। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एच ब्लॉक उत्तराखंड है। यहाँ पे कुछ स्थानीय महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं क्या साफ़ सफाई यहाँ पे रेगुलर हो रहा है। जी मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम है पूनम देवी। पूनम जी, साफ़ सफाई का मामला अगर बात करें, चूँकि निगम चुनाव है, निगम पार्षद आप लोगों को चुनना है, तो साफ़ सफाई वगैरह का काम होता है? नहीं होता है, बहुत कम होते हैं। एकदम से कचरा भरा रहता है, पानी का परेशानी है, हर चीज़ का परेशानी है यहाँ। पानी की परेशानी है? पानी का तो है ही, जब से मीटर लगा 5 साल हो गए, कभी पानी नहीं आया। अच्छा।
कूड़ा वाले कभी आता है कभी नहीं आता। हम घर घर पानी नाली के उठाते हैं, उठा के फेंकते हैं। हर एक चीज़ और यहाँ सुनने में आ रहा है, जो टावर यहाँ पे लग रहा था, टावर लगा था, वो तो हमारे ही छत पे थे। हम बहुत परेशान थे, तब यही भाई साहब आके हटवाए। तो अब ये क्या है, अनिल त्यागी जी। लेकिन उनका बहुत शुक्रिया है। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ परेशानी चल ही रहा है। रात का कभी कभी काम चल ही रहा है, कोई ना कोई सामान रखता ही है। हमारे ही जस्ट छते पर थे। तो इस चीज़ का आप सब करिए कुछ, वो मेरे सबको जो फायदा हो। अच्छा, हाँ। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है मैम आपका? रेनू देवी सर। रेनू जी, एक तो यहाँ पे टावर का मामला था, वो शायद हटाया है, किसने हटवाया था? ये अनिल सर जी हटाए थे। काफ़ी लंबा टाइम लग गया हम लोग को प्रोसेस करते करते। 1 महीना तो हम लोग इधर भागे उधर भागे, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा। फिर हमें किसी ने बताया कि अनिल सर है, ये आपका करवा देंगे। फिर हम लोग सारी लेडीज़ मिलके उनके ऑफिस में गए। जिस दिन से गए उसी दिन से हमारी कार्रवाई शुरू हो गई और उस दिन से ही काम ये रुक गया। फिर लगातार वो सर खुद आए यहाँ पे खड़ा होके, उनके ऊपर भी आफत आ गई। बाकी सारी जितने करप्शन वाले लोग थे सब मिले हुए थे, सब एक तरफ हो गए, अनिल जी एक तरफ हो गए कि हमको हटवा के ही लेंगे। फिर बेचारा रात दिन एक करके उन्होंने टावर हटाया। इसके लिए मैं बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ उनको। अगर वो नहीं रहते तो शायद ये टावर नहीं हट पाता। यहाँ पे एक पार्क है, यहाँ पे वो पार्क का भी निर्माण शायद होने वाला है। सर अनिल जी ही कर रहे हैं। अगर रहेंगे तो बन भी जाएगा। अगर वो नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि आगे भविष्य में कोई बना सकते इस जगह पे पार्क। तो चूंकि अनिल जी की तारीफ आप कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वोट भी शायद वहीं जाए या फिर बदलाव। और इससे पहले हमारा मकान बन रहा था सर, हमारे मकान आधा बनते हुए जेसीबी वाले ने तोड़ दिया। पुलिस वाले ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। और अब फिर हमारे देवर का मकान बनवाई तो वहाँ पे भी आ गए पुलिस वाले 100 नंबर वाले, बोले तो पैसा दो, ये दो, वो दो। तो हमें किसी ने बताया था अनिल सर के बारे में। मैं बोली कि मैं उनके ऑफिस जाऊँगी सर, अब वहाँ जाके बात कर लेना। अब हमसे बात मत करो, मेरा मकान बन रहा है, वहाँ जाके बात कर लीजिए आप। तो जैसे मैं उनका नाम बोली, बोले अच्छा ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं बात करने के लिए। फिर पुलिस वाले तो दिखाई भी नहीं दिया दूसरे दिन से, और मेरी पूरी मकान भी बन गई। हाँ, तो अनिल जी के शासनकाल में ये सारी काम हमारी पूरी हो गई। दोबारा लाएंगे? हम तो इन्हीं के देंगे। जी, तो तमाम काम करवाया है अनिल जी ने, अनिल त्यागी जी ने। चाहे वो लेंटर माफिया राज को खत्म करने की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, पार्क की भी बात है। और आप सब जानते हैं कि अनिल जी जब चेयरमैन थे, अनिल त्यागी जी, उस समय जो बुराड़ी रोड जाम का मामला था उन्होंने एक बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करवा दिया था। हालांकि अब दोबारा हो गया है। तो उनके इन्हीं कार्यों को लेकर जनता कहीं ना कहीं उत्तराखंड की खुश है और संभवतः दोबारा उनको मौका देने के मूड में यहाँ की जनता दिख रही है। हमारे साथ एक और हैं जो देखिए अपनी रोजी रोटी के लिए निकले हुए हैं, शायद सामान भी साथ में इनके, जद्दोजहद करते हैं डेली कहीं ना कहीं इधर उधर भाग कर और किसी तरह रोजी रोटी इकट्ठा करते हैं। इनसे भी जानते हैं। क्या नाम आपका? देवी सिंह बिष्ट। देवी सिंह जी, ये उत्तराखंड कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं। यहाँ टावर लग रहा था, ऐसा सुनने में आया कि भाई टावर भी जो है उसको रोका गया क्योंकि बड़ा नुकसानदेह बहुत उससे नुकसान होता। किसी ने वो लगा कि यहाँ पे किसी ने बोला नहीं बाकी। और इधर बहुत समस्या है, पानी की समस्या, पानी आता नहीं यहाँ पे। आता 15-20 दिन में एक दिन आता है, वो भी सारा नाले की बदबू आती है उसमें। अच्छा। और ये शराब के ठेके इधर बहुत खुले थे, कुछ महिलाओं ने बंद कराया, लोगों ने एतराज़ भी किया। फिर यहाँ पे सासी बहुत है यहाँ पे। उत्तराखंड पार्ट 1 में है, ओसी के पीछे है, नथुपुरा में है, इब्राहिमपुर में है। जगह जगह ठेके खुले, सासी हरियाणा से लाते रात को और बेचते हैं यहाँ पे, डबल कीमत में देते हैं। साफ सफाई के मामले में अगर बात करें तो साफ सफाई होती है? साफ सफाई नहीं होती, कोई नहीं आता, कोई साफ सफाई नहीं है। जी नहीं। अब चुनाव आ गया है, 4 तारीख को है, तो वोट तो कहीं ना कहीं डालना है। क्या लगता है जो अभी वर्तमान में है उनको दोबारा मौका देने का है या फिर बदलाव? जो काम करेगा तो भाई उसी को वोट दिया जाएगा। जी। और जब काम नहीं करेगा क्या करें मतलब? जी। है कि नहीं? जी जी। जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। जो काम करेगा उसको वोट करेंगे और सच्चाई भी है, काम करने वालों को वोट होना भी चाहिए। अक्सर इस कॉलोनी में जो देखा गया है वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में जो निगम पार्षद हैं उनके विरोध में हों। अक्सर और भी कॉलोनियों में अगर हम गए हैं और भी वार्डों में गए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा विरोध जो सीट पर निगम पार्षद है उनका रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम है क्योंकि ऐसा बार बार बात निकल कर आ रही है कि लेंटर माफिया राज जो था पहले उसको उन्होंने ख़त्म किया है। इसको लेकर यहाँ की जनता कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुश है। और शराब का जो मामला था, जो ठेके थे तरम, उन ठेकों को भी बंद करवाया गया था कहीं ना कहीं, और बीजेपी की तरफ से ही बंद करवाया था। इसका भी लाभ जो है वो अनिल त्यागी को मिलने वाला है। मिश्रा जी, चुनाव आया हुआ है,
बाहर चल रहा है, तमाम लोगों के तमाम नेता आ रहे हैं वोट मांगने, क्या लगता है क्या रुझान है, किसकी तरफ हवा जा रही है? हवा तो सर बीजेपी की ही तरफ जाएगी। अच्छा चाहे जितनी पार्टियां उधर मचाना चाहे मचा लें जी। लेकिन जो बीजेपी में बात है वो कुछ ही पार्टी में नहीं है। ये तो शोर मचा रहे हैं, मचाने से क्या होता है? अच्छा अच्छा ये तो समय बताएगा। जी 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 और क्या जी। तो ऐसा क्या कारण है जो बीजेपी को ही खाली आप वोट करेंगे? ऐसा कारण ये है कि एक तो मोदी जी ने देश को चमकाया है। आज तक किसी नेता ने इतने नेता हो गए आज तक, प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने इतना भारत को दुनिया भर में चमका ही नहीं पाया। अच्छा। उसके अलावा यहाँ भी पब्लिक को आराम है, कोई परेशानी नहीं। अगर आराम ना होती पब्लिक चिल्लाती नहीं। जी जी जी। पब्लिक को आराम शांति है। तो मोदी के नाम पे वोट करेंगे? तो मोदी के नाम से वोट तो है ही है जी। सभी को मिलेगा। योगी का भी यूपी, हम यूपी के हैं। यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे एक टावर का मामला बार बार आ रहा है कि भाई एक टावर लग रहा था, जबरदस्ती लगाया जा रहा था और हटवाया गया। किसने हटवाया था, कुछ पता है? अनिल त्यागी जी ने हटाया। अच्छा है ना, उन्हीं ने हटवाया। उन्हीं ने हटवाया था। हाँ। अनिल, अभी ये जो जैसे गलियाँ हैं यहाँ भी साफ़ सफाई के जैसे मकान बनते हैं, क्या उनसे पैसे वगैरह ले जाते हैं या फिर उस पर भी अनिल त्यागी ने रोक लगवाया है? नहीं, किसी ने नहीं रोक लगवाया। किसी ने नहीं रोक लगवाया। नहीं, पैसे जो जैसे पैसे अभी भी ले जाते हैं पैसे क्या? नहीं नहीं। अब नहीं लेते, पहले लेते। अच्छा अच्छा। पहले तो पूरी गाड़ी कभी आती ही नहीं थी। हाँ जी, पहले तो लेते थे पैसे। हाँ। जब मकान हमारा बना था जब तो दिए थे हम। अच्छा। पर अब नहीं लेते। अब नहीं लेते क्यों, क्या कारण? अब पता नहीं, उन्होंने पीछे से मना करवा दिया। क्या बात है? किसने? त्यागी जी ने, अनिल त्यागी अनिल ने। त्यागी ने जो है हाँ जी, किसी को मना करवाया। हाँ। पुलिस वाले मकान बनाते हैं, हाँ, जब आते थे पहले अच्छा। तो अब जो है, अब चुनाव आ गया है, वोट का समय आ गया है, तो जो लोग काम किए हैं आपके लिए उन्हीं को वोट करेंगे या फिर किसी को? अब देख ये तो नहीं बता सकते किसको देंगे। जो काम देंगे उनको जी, जिन्होंने काम करा है उनको ही देंगे। हाँ जी बस जी। हमारा काम बनेगा तो हम उनको ही देंगे। टावर हटवा सकते और आगे क्या नहीं करवा सकते। तो जो काम करेगा उसी को वोट होगा, पब्लिक का कहना है जो यहाँ पे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रहा है कि भाई अनिल त्यागी ने बहुत सारे काम करवाए हैं इस क्षेत्र में, इसलिए जनता कहीं ना कहीं खुश नज़र आती है अनिल त्यागी से और दोबारा संभवतः उनको मौका देने के मूड में यहाँ की जनता दिखाई पड़ रही है। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य।